DS-160 फॉर्म फिल कर दिया, वीजा इंटरव्यू की डेट भी ले ली, लेकिन अभी आपको परेशानी है कि वीजे के लिए जाना है, क्या कपड़े पहनने हैं, कितने बजे पहुंचना है और वो क्या सवाल करेगा, उसका क्या जवाब देना है, सब कुछ बताऊंगा। इस वीडियो को देखे सब समझ आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली दो वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि यूएसए का टूरिस्ट वीजा B1 B2 जब आपने अप्लाई करना है तो DS-160 फॉर्म कैसे फिल करना है और वीजा इंटरव्यू की डेट कैसे लेनी है, फी कैसे जमा करवानी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है तो किन किन चीजों का ख्याल रखना है, कैसे उसकी प्रेपरेशन करनी है, कौन से कपड़े पहनने हैं, कैसे आपने यूएस एम्बेसी में पहुंचना है, क्या क्या वहां पर रिक्वायरमेंट्स होंगी और क्या क्या आपसे सवाल पूछे जाएंगे, उनका जवाब कैसे देना है। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि यूएस ट्रैवल डॉक्स पे जो आपने अपना प्रोफाइल बनाया था और वीजा इंटरव्यू की जो डेट आपने सिलेक्ट की थी उसका ईमेल वैलिड होना चाहिए। आप अपनी ईमेल को रेगुलरली चेक करते रहें। कोई पता नहीं कि किस टाइम पे यूएस एम्बेसी आपको ईमेल कर दे कि आपकी इंटरव्यू की डेट जो है वो एडवांस हो गई है, महीना पहले हो गई है, 15 दिन पहले हो गई है, तो आपके नॉलेज में होना चाहिए, आप उस वक्त मिस ना कर जाएं उसको। तो जो आपकी वीजा इंटरव्यू की डेट है उस वक्त आपने क्या करना है कि ऑलवेज स्टार्ट अर्ली। एक तो ये है कि उससे कम से कम एक हफ्ता पहले, 4-5 दिन पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दें। अगर आपने किसी दूसरे सिटी से इस्लामाबाद या कराची इंटरव्यू के लिए जाना है, जो भी जगह आपने सेलेक्ट की थी, तो उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशंस करनी है। सबसे पहले तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सीधा कर लें। देयर आर ओनली 4 थिंग्स विच यूएस एम्बेसी और काउंसुलेट इज आस्किंग फॉर कि आप अपने साथ लेकर आएं। नंबर 1, DS-160 कंफर्मेशन फॉर्म, वीजा इंटरव्यू कंफर्मेशन लेटर, अपनी फोटोग्राफ और वैलिड पासपोर्ट। फोटोग्राफ की क्या रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपको बता चुका हूं और बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। पासपोर्ट कैसा होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, एटलीस्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स तक वैलिड होना चाहिए। अगर 6 महीने आपका वीजा लगा है 5 साल का और 6 महीने में आप नहीं गए हैं तो कोई बात नहीं, आपका नया वैलिड पासपोर्ट जो है वो उसके साथ हो जाएगा। वीजा आपके एक्सपायर्ड पासपोर्ट पे होगा, लेकिन आप ट्रेवल जो है अपने नए पासपोर्ट पे कर रहे होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सीधा कर लें कि ये डॉक्यूमेंट्स मैंने लेकर जाने हैं, क्योंकि एट द निक ऑफ द टाइम आपको कोई परेशानी ना हो तो ये एडवांस में आप कर लें। आपके साथ अगर आपके फैमिली मेंबर्स या कुछ और भी लोग हैं तो उनके भी डॉक्यूमेंट्स को आप सीधा कर लें। इन 4 रिक्वायरमेंट्स के अलावा यूएसए आपसे इंटरव्यू के लिए कोई और चीज नहीं मांगता। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लेट्स सपोज आप वहां पर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का मैच देखने जा रहे हैं तो उसकी जो टिकट है वो साथ रख लें। अगर आप वहां पर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो उसकी कंसल्टेंसी जो है या जो भी उस डॉक्टर की एडवाइस है उसको साथ रख लें, अपनी मेडिकल रिपोर्ट साथ रख लें। अगर आप वहां पर कोई बिजनेस मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं तो उसका कोई इन्विटेशन लेटर है, ऑल्दो के उनको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो सवाल आपसे पूछ लेते हैं तो आपके पास वो सबूत मौजूद हो और आप उसको मांगने से पहले ही प्रेजेंट कर दें। उसके अलावा अगर आप समझते हैं कि मेरी फाइनेंशियल स्टेट जो है उसको मैं साबित करना चाहता हूं वहां पे कि मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है और मेरे पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो चीजें भी आप साथ लेकर जा सकते हैं। आपको उन्होंने नहीं कहा कि आप लेकर आए, लेकिन फिर भी अगर जरूरत है तो आप समझते हैं कि मैं ले जाऊं तो आप जरूर लेकर जाएं। प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में एक चीज याद रखें कि डिफरेंट जो शेंजन वीजा या यूके का वीजा होता है, उन्होंने ऑथराइज्ड अपने कंसल्टेंट्स रखे होते हैं जो उस प्रॉपर्टी की इवैल्यूएशन करके आपको सर्टिफिकेट देते हैं कि ये प्रॉपर्टी की कीमत क्या है। तो अगर आपने प्रॉपर्टी की कीमत वो लेकर जानी है तो यूएसए के ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप ले जाएं तो अच्छी बात है अगर आप समझते हैं तो। वैसे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो आपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लिए। अब आपने ड्रेस कौन सा पहनना है जब आप इंटरव्यू पे जाएंगे। ड्रेस को आप ये जहन में रखें कि अगर आप 3 पीस सूट पहनकर जाएंगे तो उसका कोई लॉजिक होना चाहिए। अगर आप किसी बहुत बड़ी कंपनी के, मल्टी नेशनल कंपनी के या गवर्नमेंट के बहुत हाई रैंकिंग ऑफिसर हैं या वट एवर योर प्रोफाइल इज, तो भी आप अपने दफ्तर में ना 3 पीस सूट पहन के नहीं जाते। आप एक लाउंज सूट पहनते हैं या आप कॉम्बिनेशन पहनते हैं, नेक टाई लगाते हैं, तो वही पहने।
जरूरत नहीं है, वैसे तो उसकी भी जरूरत नहीं है। आप एक डिसेंट किस्म की ड्रेस पैंट और उसके साथ शर्ट, ड्रेस शर्ट पहने, और आप ऊपर कोई ब्लेजर पहनना चाहते हैं तो वो पहने। आपको जरूरत नहीं है कि आप 3 पीस सूट पहनकर जाएं। उसके अलावा अगर लेडीज हैं तो लेडीज अगर समझती हैं कि जी मैं बड़ी मॉड स्क्वाड और हाई फाई बन के जाऊंगा, नेचुरल जो आप हैं वो बनकर जाएं। एक्चुअली जो कपड़े हम पहनते हैं वो हमारी पर्सनालिटी की रिफ्लेक्शन के अलावा हमारे प्रोफाइल को रिफ्लेक्ट करते हैं, और हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है वो हमारे कपड़ों पे बहुत डिपेंड करता है। अगर हमने वो वाले कपड़े पहने हुए हैं जो हम नॉर्मली नहीं पहनते तो हमारा कॉन्फिडेंस नेचुरली डाउन होगा। अगर हम रोज जो कपड़े पहनते हैं वो वाले कपड़े पहन के जाएंगे जिनमें हम कंफर्टेबल हैं तो आप कॉन्फिडेंट होंगे। आपके 3 पीस सूट से उसने इंप्रेस नहीं होना, आपकी जीन्स और आपकी टाइट्स और आपकी टी शर्ट से उसने इंप्रेस नहीं होना, क्योंकि वो एक वीजा ऑफिसर है, बहुत सारे लोगों का वो रोजाना इंटरव्यू करता है और पता नहीं किस किस मुल्क में वो रह चुका है। उनको इस चीजों से नहीं है। हाँ, अगर आपके ड्रेस में कोई नॉर्मल चीज होगी तो डेफिनेटली, अगर आप बहुत अमीर हैं तो जेवर पहनने की क्या जरूरत है कि बड़े आप जो है ना बालियां पहन लें और अपने नेकलेस पहन लें, कोई जरूरत नहीं है। आप डिसेंट तरीके से वहां पर जाएं और वही ड्रेस, अपना ड्रेस आप तैयार कर लें और आप रेडी रखें। जिस दिन आपका इंटरव्यू है, अगर आप किसी दूसरे सिटी से इस्लामाबाद या कराची जा रहे हैं तो एक रात पहले पहुंच जाएं और वहां पर बंदोबस्त कर लें कि कहां पे आपने स्टे करना है, गेस्ट रूम में स्टे करना है, होटल में स्टे करना है या रिलेटिव के पास स्टे करना है। वहां से आप कैलकुलेट कर लें कि जी मेरा कितना ट्रैवलिंग टाइम होगा। वो जो ट्रैवलिंग टाइम है, देखें, डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर आपने जाना है। डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर जाने के लिए आपको पहले मरी रोड पे आप चढ़ेंगे, बाराकाऊ की तरफ आप जाएंगे, बरी इमाम की तरफ एक रोड जाती है, वहां पर आप जाएंगे, एक कंपाउंड में आप जाएंगे, वहां पे आप अपने वीजा इंटरव्यू का लेटर दिखाएंगे तो आपसे मोबाइल ले लेंगे और कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो लॉकर में रख देंगे और आपसे वो फीस लेंगे और आपको वो शटल सर्विस, अमेरिकन एम्बेसी के लिए कोच नहीं होगी, वहां पे एसयूवीज होंगी। आपसे फीस लेने के बाद आपको वो डेडिकेट कर देंगे, आप उस पे बैठेंगे और ड्राइवर आपको यूएस एम्बेसी पे ड्रॉप कर देगा। तो आपने अपना जो ट्रैवल रिवर्स टाइमिंग्स के साथ, कैलकुलेशंस के साथ आपने करना है कि मैं लेट से F8 में जाके स्टे करूंगा, F8 से कितनी देर में मैं शटल सर्विस वाली जगह पर पहुंचूंगा, वहां से कितनी देर में मेरी फॉर्मेलिटीज होंगी, कितनी देर में मैं शटल में बैठूंगा और कितनी देर में मैं यूएस एम्बेसी पे ड्रॉप होऊंगा। ये सारी रिवर्स कैलकुलेशन करने के बाद आप अपना सफर उस टाइम पे स्टार्ट करें, अपने घर से या अपने गेस्ट रूम या अपने होटल से, राइट। अब जब आप यूएस एम्बेसी पहुंच जाते हैं तो उसके बाद ये है कि एक चीज आप याद रखें कि यूएस एम्बेसी में जो प्रोसीजर हैं, जो स्टाफ है, पाकिस्तानी स्टाफ भी है, इंटरनेशनल स्टाफ भी है, वो बहुत फ्रेंडली, बहुत कोऑपरेटिव और बहुत फोर्थकमिंग होता है। आपने वहां पर उनके रूल्स के मुताबिक चलना है, जो है जैसी वो आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे उनको आपने फॉलो करना है और आपका सब कुछ जो है वो। वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको वीजा कंसल्टेंट ने बेवकूफ बनाया होता है, उनको वो वीजा इंटरव्यू का लेटर दे देते हैं जो फेक होता है और एक्चुअली उनकी वहां पे डेट नहीं होती इंटरव्यू के लिए, उनका जो DS 160 फॉर्म है वही सबमिट नहीं करवाया होता। तो ऐसी चीजों से बचे। और जब आप वहां पर पहुंचेंगे तो अगर आपके केस में कोई प्रॉब्लम हुई, आपकी इंटरव्यू की डेट नहीं है, तो आपसे वो बदतमीजी नहीं करते और आपको वो कहते हैं कि प्लीज आप वेट करें। जब वो 10, साढ़े 10, 11 बजे फारिग होते हैं तो फिर वो आपको बुलाते हैं और आपको एडवाइस करते हैं, राइट। उसके बाद आप लाइन में खड़े हो जाएंगे और जो भी आपका टाइम है, सबसे पहले काउंटर पे आप जाएंगे, वहां पे वो आपका वीजा इंटरव्यू डेट चेक करेगा, आपका अपॉइंटमेंट लेटर, फिर अपने सिस्टम में वो चेक करेगा, आपसे तस्वीर लेगा, आपके पासपोर्ट को देखेगा, DS 160 फॉर्म देखेगा और वो आपको एंट्री देगा। जब आप अंदर जाएंगे और आप उस कंपाउंड में पहुंच जाएंगे, सिक्योरिटी चेक्स के बाद जब आप उस सेक्शन में पहुंच जाएंगे जहां पे आपका इंटरव्यू होना है, वहां पर सबसे पहले एक काउंटर पर आप जाएंगे, वो दोबारा आपको देखेगा, आपका पासपोर्ट, आपकी तस्वीरें और आपके जो इंटरव्यू कंफर्मेशन लेटर है और आपका DS 160 फॉर्म का जो लेटर है, चारों डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद वो आपको नेक्स्ट काउंटर पे भेजेगा। नेक्स्ट काउंटर में आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे। अगर आप 14 ईयर्स से लेस हैं तो आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं होंगे।
अगर आपकी उम्र 14 साल से ज्यादा है, आपके बच्चों की उम्र 14 साल से ज्यादा है, आप अकेले तो जा नहीं सकते। अगर आपकी 14 साल से उम्र कम है तो आप जा नहीं सकते, आपको अपने पेरेंट्स के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे अगर वो आपको वीजा देते हैं उसकी फिर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको मैं इस चीज में कवर नहीं करूंगा। तो आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे, फिंगरप्रिंट्स के बाद आप वेटिंग में आ जाएंगे कि आपका इंटरव्यू की बारी आएगी। जब आप वेटिंग में बैठे हुए हैं और आप अपने इंटरव्यू की बारी का इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही आपको वो बताएंगे कि अभी आपकी इंटरव्यू की बारी आ गई है, तो आपने जब काउंटर पे जाना है वहां पर आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। माइक लगा होगा, शीशा बीच में होगा, वीजा ऑफिसर पिछली साइड पे होगा, वो आपका माइक ऑन करेगा। आपको माइक के करीब होने की कोई जरूरत नहीं। स्पीकर्स ऐसे हैं कि जो चीज वो बोलेगा आपको क्लियर कट समझ आएगी। आप खड़े खड़े जो चीज बोलेंगे तो वो उसको क्लियर जाएगी, माइक के करीब होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ गोइंग टू यूएसए। उससे पहले हो सकता है वो आपको कहे गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। तो जब वो आपसे गुड मॉर्निंग हाउ आर यू कहता है तो उसका एक तरीका है जवाब देने का, जो आपने रिहर्सल करनी है वो ये है कि आप भी उसको गुड मॉर्निंग कहेंगे। उसने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब देंगे कि आई एम फाइन, थैंक यू। फिर आप उससे पूछेंगे हाउ आर यू। उसके बाद वो आपसे पूछ सकता है, अगर आप अकेले हैं या आपकी फैमिली आपके साथ है, आपके साथ आपका बेटा है या बहन है, वो आपसे पूछ सकता है कि हु आर यू टू ईच अदर या हु ऑल आर विद यू टुडे। तो वहां पर आपने एक्सप्लेन करना है नाम लेकर कि दिस इज माय मिसेस, इनका ये नाम है, माय सन, माय डॉटर, उनके नाम साथ बताएं। और उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि What is the purpose of going to USA? जब आपने इंटरव्यू देना है तो एक चीज आप ज़हन में रखें कि जो सवाल वो आपसे पूछ रहा है आपने उतना ही जवाब देना है, लॉजिकल जवाब देना है, जो फॉर्म के अंदर आपने लिखा हुआ है वो जवाब देना है। क्योंकि उसके पास जो सिस्टम है उसने पहले ही स्कैन कर लिया हुआ है और आपको उसको पता है कि जी आपने किस चीज का क्या जवाब देना है। जो क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा वो उसको रिकॉर्ड करता जाएगा, इन अ सेंस कि वो टाइप करके उसको फीड करता रहेगा आपकी तरफ। हो सकता है वो 1 या 2 बार ही देखे, अदरवाइज जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो उसको टाइप करके फीड करता जाएगा। पर्पस आपने बता दिया, उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि जी आप कहां पर जाएंगे, तो आप उसको बताएं कि जी मैं फलां जगह पे लैंड करूंगा, वहां से मैं फलां स्टेट में जाऊंगा और फलां स्टेट में जाऊंगा। वहां पे आपसे वो पूछ सकता है कि आप किसी भी स्टेट में अगर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, तो आप उसको बताएंगे कि अगर मैं ऑरलैंडो जाऊंगा, वहां पे डिज्नीलैंड, यूनिवर्सल स्टूडियो, डिफरेंट पार्क्स और थीम पार्क्स वो देखूंगा। अगर आप न्यूयॉर्क जा रहे हैं तो आप बताएंगे कि जी मैं क्या क्या चीज़ देखूंगा। अगर आप शादी पे जा, वो सारी चीज़ें आप वहां पर एक्सप्लेन कर देंगे 1-2 लाइनों में। उसके बाद वो आपसे ये पूछ सकता है कि आप करते क्या है, आपके फाइनेंसेस के बारे में पूछ सकता है, लेकिन विद इन 4 to 5 मिनट्स वो आपको वहीं पे जवाब दे देगा कि आपका वीज़ा अप्रूव्ड है, या वो आपको रिग्रेट करेगा और आपको कहेगा कि आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका वीजा अप्रूव होता है और आपको वो जो पेपर देता है आपके पासपोर्ट्स वो रख लेगा। अगर आपका वीजा अप्रूव नहीं है तो वो आपको पासपोर्ट भी वापस दे देगा, उसके साथ एक कागज दे देगा जिसके ऊपर रीजन लिखा होगा कि आपको वीजा क्यों नहीं मिला। जब आपको अगर वीजा अप्रूवल का लेटर मिल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है, उसके ऊपर सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको वीजा मिल गया है या यूएसए में एंट्री मिल गई है। यूएसए का वीजा मिलने का भी मतलब ये नहीं है कि आपको यूएसए में एंट्री मिल गई है। आप यूएसए जा सकते हैं, लेकिन वहां पर कस्टम एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो उसकी मर्जी है कि वो आपको एंट्री दे या ना दे। तो उसके बाद आप अपना ईमेल चेक करते हैं। इसमें 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आपने वहां पर जब DS 160 फॉर्म के बाद आपने वीजे की डेट अप्लाई की तो वहां पर आपने ऑप्शन दिया कि जी मैं अपना पासपोर्ट जो है वो कलेक्ट कर लूंगा। इस्लामाबाद में एक अमेरिकन एक्सप्रेस का ऑफिस है, लाहौर में है, डिफरेंट जगहों पे है, आप उनको टिक कर सकते हैं, या आप उसमें होम डिलीवरी जिसमें थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे होते हैं वो भी टिक कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन आपने टिक किया होगा उस हिसाब से आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका पासपोर्ट आ गया है, आप इसको कलेक्ट करें। अगर आपको होम डिलीवरी आनी है तो ऑटोमेटिकली आपको होम डिलीवरी आ जाएगी, और उसके ऊपर आपका अगर अप्रूव हुआ है तो वीजा लगा होगा। अब जब आप आते हैं तो यहां पर एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि अप्रूव तो हो गया आपका वीजा, उसके बाद 2 स्टेप्स और हैं। एक स्टेप हो सकता है कि आपका वीजा अप्रूव ना हो और उसमें वो एडमिनिस्ट्रेटिव चेक में चला जाए।
उसमें ये होगा कि वो आपको बताएंगे कि हम आपको ईमेल करेंगे, आप उसका जवाब दें। वो ईमेल आपको ये भी कर सकते हैं कि आप अपने फैमिली की डिटेल्स और बताएं हमें, आपके बहन भाई कहाँ पर हैं, या अपनी जॉब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वो आपसे वो पूछेंगे, आप उसका जवाब देते रहे। इसको 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी, 15 दिन भी, 3 महीने भी। वो जब उसको प्रॉपर स्क्रीनिंग कर लेंगे उसके बाद आपको वो ईमेल आ जाएगी अपने वीजे के बारे में। एक वेबसाइट है यूएस वीजा स्टेटस, उसके ऊपर जब आप जाएंगे, आप अपना DS 160 फॉर्म जब उसमें भरेंगे तो वहां पर स्टेटस आ जाएगा कि ये इशूड, ये अप्रूव्ड है, या ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेक में है, या ये इशूड है। ये अप्रूव्ड का स्टेटस जो होगा उसमें लिखा होगा कि जी आपका वीजा अप्रूव हो गया है, लेकिन एक फाइनल स्क्रीनिंग और स्कैनिंग के बाद जो है वीजा ऑफिसर उसको इंडोर्स करेगा। जब वो इंडोर्स हो जाएगा तो आपका वो स्टेटस इशूड हो जाएगा। इशूड का मतलब है कि आपका वीजा लग गया है। अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव चेक में होगा तो भी आपको वो स्टेटस वहां पे शो होगा। तो ये मैंने सारी डिटेल्स आपको वीजा इंटरव्यू के बारे में बता दी। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप मेरे से पूछ सकेंगे। बॉटम लाइन ये है कि हर चीज को प्लान करके चलें, हर चीज को सोच समझ के करें, झूठ नहीं बोलना, फ्रॉड लगाने की कोशिश नहीं करनी। वीजा ऑफिसर बच्चा नहीं है, बेवकूफ नहीं है, उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करें और सच बोलें। जो DS 160 फॉर्म में लिखा है वही रिफ्लेक्ट करें अपने इंटरव्यू में। थैंक यू वेरी मच।